ओम शांति। नमस्कार। पुनः आपके अपने इंद्रधनुष प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कई बार जीवन में हम कुछ लोगों को साधारण देखते हैं, बहुत सूट बूट नहीं पहने होते हैं, सिंपल से रहते हैं, तो कई बार हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, कम आंक लेते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि हर एक आत्मा, हर एक मनुष्य यूनिक है, क्योंकि वो ईश्वर की रचना है और ईश्वर की रचना में कोई विशेषता ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को साधारण समझ लेते हैं और उनके साथ बहुत साधारण सा व्यवहार करते हैं, और जब उस व्यक्ति को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसके काम की रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपसे दूर होने लगता है और एक दिन हम उस व्यक्ति को खो देते हैं। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है। तो जीवन में कभी भी किसी के बाहरी रूप को देखकर उसके अंदर की पोटेंशियल को कम ना आके। हर व्यक्ति में विशेषता होती है। मुझे एक बहुत सुंदर सी घटना याद आ रही। एक व्यक्ति अपनी कार लेकर कहीं जा रहे थे। काफी दूर जाने के बाद एक सुनसान पुलिया के ऊपर उनकी गाड़ी झटके देने लगी। उन्होंने गाड़ी रोकी, नीचे उतरे, चारों तरफ के टायर को चेक किया। उन्होंने देखा राइट साइड का जो टायर था वो पंचर था। उनकी गाड़ी में स्टेपनी थी। उन्होंने जैक लगाया, उस टायर को निकाला, उस टायर को पीछे रखा। नट बोल्ट वो नदी के पार पे ही छोटी सी जगह थी, वहीं पे रख दिए और वो जो स्टेपनी थी वो लाके उसमें लगाई, और जैसे ही नट बोल्ट देखने गए तो नट बोल्ट गायब थे। कोई पक्षी आया होगा, किसी तरह नट बोल्ट नदी में गिर गया। अब भाई परेशान हो गए। स्टेपनी तो है लेकिन नट बोल्ट नहीं, आगे कैसे जाए? कोई रास्ता नहीं था। वेट करने लगे कि कोई गाड़ी आए, उसको हाथ दें, लिफ्ट लें, जाके नट बोल्ट खरीद के लाएं और उसके बाद आगे जाएं। करीब 20-25 मिनट हो गए, वहां पे कोई भी गाड़ी नहीं आई। परेशान धूप में खड़े थे। उसी वक्त एक व्यक्ति आया, मैली सी शर्ट पहनी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है साहब, धूप पे क्यों खड़े हो? गाड़ी है फिर भी बाहर खड़े हो। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनको बताओ, अपन मदद करेगा। मदद करूं क्या? मदद करूं क्या? उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। एक तो 20-25 मिनट से धूप में खड़ा हूं, कोई गाड़ी नहीं आ रही, और ये पागल व्यक्ति, उसको पागल समझा, और ये पागल व्यक्ति आकर मेरे को बोल रहा है कि मदद करूं क्या, हेल्प करूं क्या? उसने कहा, भाग यहाँ से पागल कहीं के, तू क्या मेरी मदद करेगा? और वो है करते हुए व्यक्ति चला गया। अगेन वेटिंग वेटिंग वेटिंग, 20-25 मिनट और हो गए, कोई गाड़ी नहीं है। प्यास भी लगी थी, पानी की बोतल भी नहीं थी, धूप भी तेज थी, गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते थे, कहीं पीछे से गाड़ी आई और जल्दी निकल गई तो इसलिए बाहर ही खड़े थे। दोबारा वही व्यक्ति लौट आया। क्या बात है साहब, घर से झगड़ा करके आए हो क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको बताओ ना, अपन मदद करेगा। बोलो क्या बात है, बोलो। अब उस व्यक्ति को फिर उस व्यक्ति पे बहुत गुस्सा आया कि व्यक्ति बार बार आके पागल मुझे तंग क्यों कर रहा है। उन्होंने एक पत्थर उठाया, कहा ये पत्थर से अब तेरा सिर फोड़ दूंगा अगर आया तो। वो व्यक्ति फिर है करता हुआ वहां से चला गया। और 15-20 मिनट बीत गए।
कोई गाड़ी नहीं आई। 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। सिर से पैर तक पसीने से लथपथ, चेहरा लाल लाल। वही व्यक्ति तीसरी बार आ गया। क्या बात है साहब, कोई गड़बड़ घोटाला करके आए क्या? रात यही बितानी है क्या? कैसे कैसे लोग हैं, गाड़ी होने के बाद भी बाहर रास्ते पे खड़े रहते, सर से पैर तक देखो लाल लाल चेहरा हो रहा, पसीने से लथपथ हो। अरे खड़े क्यों, जाओ ना, गाड़ी है तो। कोई प्रॉब्लम हो तो अपन को बताओ, अपन मदद करेगा। मदद करूँ क्या, हेल्प करूँ क्या? उस व्यक्ति ने सोचा ये तो मेरे पीछे ही हाथ धो के पड़ गया। क्या तू क्या मेरी मदद करेगा? का पहले प्रॉब्लम तो बताओ। उसने कहा मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक टायर पंचर हो गया था, मेरे पास स्टेपनी थी। मैंने उस पंचर टायर को निकाल के पीछे डिक्की में रखा और जब तक वो दूसरा स्टेपनी लेकर आया, यहाँ नट बोल्ट रखे थे, वो नट बोल्ट नीचे नदी में गिर गए। इसलिए मैं 1 घंटे से यहाँ पे परेशान खड़ा हूँ कि कोई गाड़ी आए, मैं लिफ्ट लेकर जाऊँ और नट बोल्ट खरीद के लेके अपनी गाड़ी को ठीक करके और मैं आगे जाऊँ। वो कहता बस इतनी सी बात के लिए 1-1.5 घंटे से रास्ते पे खड़े हो, मदद करूँ क्या, हेल्प करूँ क्या? उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन बोला तू क्या मदद करेगा? क्या पहले बोलो मदद कर। कहाँ बोल मदद कर, क्या करेगा? क्या साहब आपके 3 टायर में 4-4 नट बोल्ट लगे हैं, तीनों टायर में से एक एक नट बोल्ट निकाल लो और चौथे टायर में 3 नट बोल्ट लगा दो। 3 नट बोल्ट से गाड़ी आगे चली जाएगी। आगे जहाँ कहीं पे भी नट बोल्ट की दुकान मिले स्पेयर पार्ट्स की, तो 4 नट बोल्ट लेके चारों टायर में लगा लेना। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसे वो पागल समझ रहा था, जिसके पास गाड़ी नहीं थी, उसके पास इतनी बुद्धि थी, लेकिन जिसके पास गाड़ी थी उसके दिमाग में ये बात नहीं आई। कहने का तात्पर्य, कई बार हम लोगों को साधारण समझ लेते हैं, लेकिन उनके पास असाधारण बुद्धि होती है। और जीवन में कई बार हम बाद में पछताते हैं कि काश वो व्यक्ति मेरे से दूर नहीं गया होता। उसके पास ये कलाएं तो थी, उसके पास ये गुण थे, उसका ये व्यवहार तो अच्छा था। जब चला जाता है तब उस व्यक्ति की याद आती है। इसलिए कभी भी किसी के बाहरी रूप रंग पर मत जाइए, बाहरी अपीयरेंस पे मत जाइए। हर एक को भगवान ने बुद्धि दी है, दिमाग दी है, समझ दी है। आशा है आप हमारी बात पे गौर करेंगे, और अगर कहीं किसी से आपके संबंध बिगड़ भी गए हैं तो उससे फिर से जाके सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। हमारी बड़कपन उसमें दिखता है, इस व्यक्ति में इतनी नम्रता है, इसको कम से कम मेरी विशेषता का पता चला। चलिए आप में देह अभिमान है या आपको ईगो बहुत है, आप मुंह से सॉरी नहीं बोलते, मत बोलिए। मन ही मन परमात्मा को साक्षी समझकर परमात्मा से कह दें, हे ईश्वर, मैंने इस व्यक्ति से, इस आत्मा से बुरा व्यवहार किया, लेकिन ये था बहुत अच्छा। अब मेरे संबंध बिगड़ गए हैं, लेकिन हे ईश्वर, मैं दिल से आपको सामने समझकर माफ़ी मांग रहा हूँ। उस आत्मा को भी मेरी सॉरी पहुँचा दीजिए। उस व्यक्ति को कहिए कि मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सही में आप बहुत अच्छे व्यक्ति थे। पुनः आपकी मेरी दोस्ती हो जाए। और जब आप सच्चे दिल से भगवान के सामने ऐसे दिल से प्रार्थना करेंगे तो उस व्यक्ति को आपके वाइब्रेशन, आपके संकल्प टच होंगे और वो व्यक्ति जरूर जब आपको मिलेगा तो अगर पहले जैसे नहीं तो पहले जैसी जो आपकी अनबन हो गई है उस तरह का व्यवहार तो नहीं होगा, लेकिन वो जरूर आपके साथ कहीं ना कहीं अच्छे संबंध बनाएगा। और जैसे जैसे आपके संकल्प उस व्यक्ति के प्रति शुभ होने लगेंगे, पॉजिटिव होने लगेंगे, उस व्यक्ति का व्यवहार भी 100% पॉजिटिव हो जाएगा। जीवन में कई बार हम अच्छे रिश्तों को, अच्छे संबंधों को
अच्छे दोस्तों को खोने के बाद पछताते हैं, लेकिन अब पछताए का होत है। जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत थी, लेकिन भगवान आकर कह रहे हैं कि जब जागे तब सवेरा। जब जागे, जब समझ में आ गई कि हमने ये गलती की है, उसी समय ईश्वर को साक्षी समझ के उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लें। आप देखें, आपका कार्य हो जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं या किसी और विषय पे सुनना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर फ़ोन करें या लिखें। हम आपकी बात को ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।